सुधांशु, क्या कर रहा है? अभी शूट करना है ना, तो उससे पहले अपने फेवरेट ब्रांड का 100% रियल फ्रूट जूस पी रहा। तुझे कैसे पता? तूने ऐड नहीं देखा क्या? अरे यार। 12 seconds later. सुधांशु, क्या कर रहा है? दूध की शक्ति बढ़ा रहा हूँ। मेरा फेवरेट पाउडर है, इससे दूध की शक्ति भी बढ़ती है और मेरी भी। मतलब? तू ऐड नहीं दिखती क्या? अरे यार। क्या आपने कभी पैक्ड फूड प्रोडक्ट्स के पैकेट के पीछे लिखे हुए इंग्रेडिएंट्स पढ़े हैं? ये सवाल मैं आपसे क्यों पूछ रहा हूँ, ये मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा, लेकिन उससे पहले ये सुनिए। लाखों लोगों की मौत एलोपैथी की दवा खाने से हुई है। जो कोरोना के पॉजिटिव पेशेंट्स थे, सैकड़ों ऐसे रोगियों को हमने औषधि दिया और वो 100% परिणाम रहा है। दोस्तों, साल 2022 में देश के सुप्रीम कोर्ट में एक रिट पिटीशन फाइल होती है। इस पिटीशन में कहा जाता है कि एक कंपनी है जो अपने प्रोडक्ट्स को लेकर मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट चलाती है और अपने प्रोडक्ट्स को लेकर झूठे दावे करती है। इस कंपनी ने ड्रग्स एंड अदर मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954 एंड द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के लॉज को वायलेट किया है और ये कंपनी कोई और नहीं बल्कि बाबा रामदेव की पतंजलि आयुर्वेद है। सत्ताईस फरवरी 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण को कंटेम्प्ट का नोटिस भेजा और माना कि पतंजलि मिसलीडिंग हेल्थ केयर एडवर्टाइजमेंट्स करती है और हार्ट कंडीशंस और एस्थमा जैसी डिजीजेस को क्योर करने के अनसब्सटेंशिएटेड क्लेम्स करती है और आगे पतंजलि ने ऐसा किया तो उन पर 1 करोड़ का फाइन लगाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही हार्श लैंग्वेज में उत्तराखंड लाइसेंसिंग अथॉरिटी को भी बोला कि वी विल रिप यू अपार्ट। बट सोचने वाली बात है यार कि जज साहब ने पतंजलि को अपने हार्श वर्ड से स्ट्रिक्ट मैसेज तो दे दिया, बट एक बार सोचिए कि क्या सिर्फ पतंजलि आयुर्वेद ही इंडिया की इकलौती कंपनी है जिसने मिसलीड करके अपने प्रोडक्ट्स को बेचा है? आपको नहीं लगता कि ऐसी और भी बहुत सारी कंपनीज हैं जो ऐसी मिसलीडिंग एड्स बनाती है? और अगला सवाल ये कि कैसे कुछ फॉरेन कंपनीज डेकेड से हमारे देश में हार्मफुल प्रोडक्ट्स बेच रही, तो उन पर कोई केस नहीं, कोई हार्श वर्ड्स नहीं। और मुझे लगता है कि अब बहुत हुआ, टाइम आ गया है डीबंक करने का ऐसी कंपनीज को जिन्होंने इंडिया के भोले भाले लोगों को सालों से मिसलीड किया और झूठे वादे कर हमें ऐसे प्रोडक्ट्स बेचे जो शायद हमारी हेल्थ के लिए अच्छे नहीं हैं। याद करिए, आपके बचपन में आप सब ने ये एड्स जरूर देखी होंगी। अपने फेवरेट सेलिब्रिटी जैसा बनने की इच्छा में हमने सालों तक इन प्रोडक्ट्स को यूज किया है और शायद अभी भी हमारे बच्चे इन्हें कंज्यूम कर रहे हैं। और वैसे एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि हम इंडियंस के इमोशंस का फायदा उठाने वाली मैक्सिमम कंपनीज फॉरेन की है और शायद ये कंपनीज हमारा ऐसे ही फायदा उठाती रहेगी अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा तो। क्या हम अपने बच्चों को जहर पिला रहे हैं? ये वीडियो देखिए। Per 100 grams, there are 50 grams of sugar. So basically, the entire half of this bag is of sugar. 1 अप्रैल 2023 को एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर रेवंत हिम्मत सिंह का, जिन्हें आप फूड फार्मर के नाम से भी जानते हैं, उन्होंने बॉर्नविटा के हेल्थ ड्रिंक वाले फॉल्स क्लेम को एक्सपोज किया और कहा कि बॉर्नविटा में शुगर, कोकोआ सॉलिड्स और कैंसर कॉजिंग कलरेंट है। फिर बाद में 13 अप्रैल को कैडबरी ने रेवंत को लीगल नोटिस भेजा, जिसके बाद रेवंत ने वो वीडियो डिलीट कर दिया। लेकिन डिलीट होने से पहले ये वीडियो इतना वायरल हुआ कि नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स ने माना कि बॉर्नविटा के एड्स और पैकेजिंग मिसलीडिंग है। एंड देन आफ्टर 8 मंथ्स कैडबरी को बॉर्नविटा का शुगर लेवल 15% तक कम करना पड़ा। साल 2015 में एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया ने बूस्ट के इस एड में स्टैमिना बढ़ाने वाले क्लेम को भी मिसलीडिंग बताया था। साल 2017 में हॉर्लिक्स प्रोटीन प्लस का 3x प्रोटीन वाला क्लेम भी गलत था। सेम ऐसा ही कुछ हुआ कॉम्प्लान ड्रिंक के साथ। एक एड में कॉम्प्लान ने दिखाया कि कॉम्प्लान पीने से हाइट 2 गुना तेजी से बढ़ती है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। हेल्थ ड्रिंक्स ही क्यों, बॉडी प्रोडक्ट्स की भी बात कर लेते हैं। लॉरियल की इस एड में दिखाया गया कि लॉरियल की क्रीम यूज करने से 1 हफ्ते में डार्क स्पॉट्स हट जाएंगे और आप एक ब्राइट स्किन पाएंगे। गोरे लोगों को काला करके उन्हें फिर से गोरा बना दिया गया। इस एड को भी ASCI ने मिसलीडिंग बताया है। अब बात करते हैं मैगी की। मैगी तो हम सबका ऑल टाइम स्नैक है, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि उसकी टैगलाइन क्या है, टेस्ट भी और हेल्थ भी। लेकिन क्या सच में ऐसा है? मजे की बात यह है कि अगर आप मैगी के पैकेट को पलट कर देखेंगे तो उस पर सिर्फ 4.5 ग्राम फाइबर दिखेगा, जबकि गवर्नमेंट गाइडलाइंस के अनुसार पर डे 30 ग्राम फाइबर की जरूरत होती है। इसके अलावा रोटी में पाम ऑयल, थिकनर या फ्लेवर एनहेंसर जैसी चीजें नहीं होती है।
आई एम श्योर आपने सेंसोडाइन टूथपेस्ट का नाम तो सुना ही होगा, जो कहता है रेकमेंडेड बाय डेंटिस्ट वर्ल्ड वाइड एंड वर्ल्ड्स नंबर 1 सेंसिटिविटी टूथपेस्ट। पर CCPA यानी सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने इस क्लेम को मिसलीडिंग बताया था और साथ ही 10 लाख का फाइन भी लगाया था इन पर। दोस्तों, इस लिस्ट में एक और कंपनी है, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। नाम से हिंदुस्तान है लेकिन ये एक ब्रिटिश ओन्ड कंपनी है। इस कंपनी का एक फेमस सोप है लक्स। इस एड में क्लेम किया गया है कि 14,000 टन सोप में से 9,000 सोप में गोल्ड कॉइन्स है। इस एड को कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर एक अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस माना गया, जिसके बाद लक्स के एडवर्टाइजमेंट कैंपेन में चेंजेस किए गए। अगर आप भी मिसलीडिंग एड को नहीं समझते तो सबसे इजी एग्जांपल है डिओड्रेंट के एड। क्या इन एड्स में दिखने वाले इंसिडेंट्स सच में हो सकते हैं? देखिए, अब इस पर ज्यादा बोलूंगा तो विवाद हो जाएगा। आई एम श्योर आप समझ गए होंगे, बट दैट ब्रिंग्स अस टू द मेन क्वेश्चन। क्या है इन एडवर्टाइजमेंट कैंपेन के पीछे की साइकोलॉजी? कैसे बनता है एक एड और क्या इन मिसलीडिंग एड से बचा जा सकता है? आपको अब तक ये तो समझ आ गया होगा कि इन ब्रांड्स को आपके इमोशंस या हेल्थ से कोई मतलब नहीं, उन्हें मतलब है तो सिर्फ अपने प्रोडक्ट की सेल से। चलिए मैं आपको बताता हूं कि ये कैसे आपको साइकोलॉजिकली ट्रैप में फंसाती है। गोरा होना है, फेयरनेस सोप ले लो। हेल्दी होना है, हेल्थ ड्रिंक्स ले लो। खुशबूदार होना है तो डीओ ले लो और हेयर स्टाइल सेट करनी है तो जेल्स या क्रीम्स ले लो। पर असल में ये सब प्रोडक्ट्स सिर्फ और सिर्फ केमिकल्स के कॉम्बिनेशन हैं, जो लॉन्ग टर्म में कभी आपकी बॉडी को बेनिफिट दे ही नहीं सकते। आपको जानकर हैरानी होगी कि ऐसा भी हुआ है कि हेयर फॉल होना, रिंकल्स आना, लीवर एंड किडनी कमजोर होना, ये सब आपको 35 प्लस की एज में होने लगता है और आपको समझ ही नहीं आता है कि आखिर आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। आई एम श्योर इतनी जानकारी के बाद आप इस सब का लिंक जोड़ पाएंगे। अब फाइनली आपको बताते हैं कि सबसे ज्यादा सेल्स क्या ड्राइव करता है। इन प्रोडक्ट्स के एडवर्टीजमेंट में आप स्पोर्ट्स प्लेयर और बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को प्रोडक्ट प्रमोट करते हुए देखेंगे, या फिर ये प्रॉमिस किया जाएगा कि आपका बच्चा चैंपियन बन जाएगा। तो पेरेंट्स के लिए भी ये एक इमोशनल कंपल्शन बन जाएगा कि हमें भी अपने बच्चे को यही चीजें खिलानी पिलानी है। आप समझे? चलिए कोई बात नहीं, एक और एग्जांपल से समझते हैं। समझो आप लो फैट दही लेने एक दुकान पर जाते हैं और सेल्समैन आपसे कहता है कि ये दही 70% फैट फ्री है, तो आई एम श्योर कि आप वही दही ले लोगे, राइट? बस तो फंस गए आप कंपनी के जाल में। दही के पैकेट को पढ़कर देखें तो पता चलता है कि उसमें 30% फैट है, जो शायद आपकी बॉडी के लिए सही ना हो। बस ऐसी ही होती है इन कंपनीज की सेल्स टैक्टिक्स। तो दोस्तों, आपने टैक्टिक्स तो समझ ली, लेकिन आखिर ये एड्स बनते कैसे हैं? तो चलिए आज हम और आप एक प्रोडक्ट को सेल करने की स्ट्रैटेजी डिजाइन करते हैं। मान लीजिए आपने कोई प्रोडक्ट लॉन्च किया है और उसका नाम रख देते हैं एक्स क्रीम। अब सबसे पहले मुझे जाना है एक एडवर्टीजमेंट कंपनी के पास जो मेरी कैंपेनिंग में हेल्प करेगी। स्टेज 1, यहाँ डिसाइड होता है कि कैसे हम अपने प्रोडक्ट यानी एक्स क्रीम को सबसे हट के दिखा सकते हैं, और उसके लिए हम कोई USP यानी यूनिक सेलिंग पॉइंट ढूंढेंगे। और ये USP कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए कि हमारे प्रोडक्ट का USP है कि उसमें नेचुरल एलोवेरा है, जो कि झूठ है, क्योंकि एक्चुअली में बस उसमें 10% एलोवेरा है। लेकिन मैं उसे इतना बड़ा करके दिखाऊंगा कि लोग सोचेंगे कि ये एक नेचुरल क्रीम है। स्टेज 2, अब एक स्क्रिप्ट राइटर प्रोडक्ट के हिसाब से नहीं बल्कि कस्टमर्स की इनसिक्योरिटी के हिसाब से एकदम रिलेटेबल स्क्रिप्ट लिखता है। ये स्क्रिप्ट आपको इतनी रिलेटेबल लगेगी कि आपको लगेगा कि हाँ यार, मुझे बस इसी प्रोडक्ट की तो जरूरत थी। स्क्रिप्ट के साथ साथ प्रोडक्ट की एक टैगलाइन भी दी जाती है, जैसे डर के आगे जीत है, क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है, आई एम अ कॉम्प्लेन बॉय। तो चलिए यहाँ हम मान के चलते हैं कि हमारे प्रोडक्ट की टैगलाइन है एक्स एलोवेरा क्रीम, नेचुरल एलो फॉर हेल्दी स्किन। स्टेज 3, स्क्रिप्टिंग के बाद आता है वीडियो शूटिंग स्टेज। वैसे पहले ये काम एक्टर्स और क्रिकेट के फेमस प्लेयर से करवाया जाता था, पर आजकल ज्यादातर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से करवाया जा रहा है। स्टैटिस्टा के अकॉर्डिंग 2024 के एंड तक इंडिया में सोशल मीडिया पर एडवर्टीजमेंट देने की स्पेंडिंग वैल्यू करीब 1.3 बिलियन $, हो जाएगी। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स इतना पैसा आखिर कैसे कमाते हैं, उस पर भी हमने एक वीडियो बनाया है, आप जाकर जरूर देख सकते हैं। तो चलिए वापस आते हैं हमारी एक्स क्रीम पर और मान के चलते हैं कि हमारा बजट बहुत अच्छा है, तो हम कृति सैनन को ले सकते हैं, जो कि ऑलरेडी बहुत खूबसूरत है। उसको मेरी क्रीम की कभी जरूरत नहीं ही पड़ेगी, क्योंकि वो ऑलरेडी शायद और ज्यादा प्रोडक्ट यूज करती होंगी, बट आपको तो इन्फ्लुएंस करना है ना। बस फिर क्या, एड रेडी एंड अपनी एक्स एलो क्रीम इज रेडी टू बी सोल्ड इन द मार्केट। बड़ी बड़ी कंपनीज अपना पूरा पैसा लगाती है आपको फंसाने के लिए, तो आपको भी हमेशा सतर्क रहना पड़ेगा इनसे बचने के लिए और आपके बच्चों की हेल्थ को अच्छा रखने के लिए। देखिए, ऐसा जरूरी नहीं कि एसेंशियली सारे ही प्रोडक्ट्स खराब होते हैं, बस आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातों का ध्यान रखना होगा। और इसके लिए आपको क्या करना है, अगला सेक्शन ध्यान से सुनना है।
किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस को खरीदने से पहले अच्छे से रिसर्च कर सकते हैं, प्रोडक्ट्स के रिव्यूज चेक कर सकते हैं, कंपनी की वेबसाइट और सोशल मीडिया पेजेस देख सकते हैं, या फिर प्रोडक्ट को लेकर कोई भी वेरीफाइड आर्टिकल पढ़ सकते हैं। लुक फॉर साइंस ऑफ एग्जैजरेशन और मिस इन्फॉर्मेशन। इन एड्स के क्लेम्स पर ध्यान दीजिए जो एग्जैजरेटेड और अनरियलिस्टिक है, जैसे क्रीम लगाकर गोरा होना, सोप में गोल्ड कॉइन होना और 2 गुना हाइट बढ़ना एटसेट्रा। किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस में अगर आपको लगे कि ये टू गुड टू बी ट्रू वाला सीन है तो ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट्स, क्योंकि याद रखिए एडवर्टाइजमेंट का सिर्फ एक ही काम है, प्रोडक्ट या सर्विस को बेचना। दोस्तों, जिस सवाल के साथ ये वीडियो स्टार्ट हुआ था वही सवाल सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या आपने कभी पैक्ड फूड प्रोडक्ट्स के पैकेट के पीछे लिखे हुए इंग्रेडिएंट्स को पढ़ा है? वैसे आपको क्या लगता है, मिसलीडिंग एड्स के लिए एग्जिस्टिंग लॉ को स्ट्रिक्ट बनाने की जरूरत है? हमें कमेंट्स में बताइए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए। और हाँ, क्लैरिटी कास्ट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मेरा नाम है सुधांशु, हम मिलेंगे जल्द ही अगले वीडियो में। थैंक यू।